Hi you guys, welcome back to my channel. My name is Kirti Agarwal and today I'm up with a closet essentials video because essentials are essentials and we need them every day, everywhere, anytime, anywhere. So this is a very important sort of a video and a lot of you were requesting me for this and I think इस वीडियो के अंदर I'm not going to tell you कि ये वाली टी शर्ट इंपॉर्टेंट है, वाइट टी शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक टी शर्ट होनी चाहिए, नहीं. इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दूंगी जिसके अंदर आपको सिर्फ नाक में ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, मैं आपको उनके प्राइस डिफरेंसेस के बारे में भी बताऊंगी और आप कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से थ्रिफ्ट कर सकते हो, कहाँ से कौन सी प्राइसेस का डिफरेंस है, कैसा क्वालिटी होने वाला है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना एसेंशियल्स तो आपको पता है कि दीज आर लाइक अ बेस ऑफ एनीथिंग. अगर आपके पास ये एसेंशियल्स है आपके वार्डरोब के अंदर तो आप कैसा भी आउटफिट इनसे बिल्ड कर सकते हो. सो दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स of your wardrobe maybe, your closet maybe. So I think without further ado we should get started. और इम्पॉर्टेंट से ही चलो स्टार्ट करते हैं. सो टैंक टॉप्स, लाइक मैं इस वीडियो के अंदर टी शर्ट्स को थोड़ा सा साइड रखना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू stress my words on tank tops because tank tops are so important nowadays. मैं जितनी भी आउटफिट देखती हूँ ना, चाहे वो Pinterest हो, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो इवन YouTube हो, कुछ भी हो, आई थिंक टैंक टॉप के साथ आप सब कुछ स्टाइल कर सकते हो. आपको कुछ मतलब लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्लेन बेसिक टैंक टॉप पहना है तो. अब टैंक टॉप को कैसे हम ले, लाइक हम कैसे अच्छा एक टैंक टॉप पसंद करें. द फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी. नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, दीज आर थिक टैंक टॉप्स. अगर आप इसको देख सकते हो, जैसे अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगी ना तो ये बिल्कुल भी ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा. सो दीज आर गुड क्वालिटी थिक टैंक टॉप्स. उनका रिब्ड वाला जो मटेरियल होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा थिक होता है. सो दीज आर वेरी गुड क्वालिटी टैंक टॉप्स. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर वंस जो कि बहुत पतले पतले होते हैं, दिस वंस फ्रॉम Albanic. दिस इज़ 590 रुपीज़. Albanic इज़ द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो आप टैंक टॉप के लिए कंसिडर कर सकते हो. द सेकंड वन आर दीज, और ये SSS से है. तो अब इनके अंदर आप देखोगे इसका जो क्वालिटी है ना, लाइक इसका जो क्लॉथ है वो कितना ज़्यादा पतला है. सो अगर आप इसको हल्का सा भी स्ट्रेच करोगे ना तो ये ट्रांजी बन जाएगा. आई होप अगर आपको इसके अंदर से लाइट अच्छे से दिख रहा हो जाते हुए, तो ये बहुत ट्रांजी बन जाता है. एंड इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है. सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट मटेरियल लेंथ. अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विथ दीज काइंड ऑफ लेंथ्स जो कि क्रॉप होती है, फिर छोटी होती है, फिर अबव योर बेली बटन होती है. सो दीज काइंड ऑफ लेंथ्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड. टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स जहाँ से आप इनको ले सकते हो, Albanic इज द फर्स्ट ऑप्शन एज आई सेड. सेकेंड इज SSS. दिस वन इज़ फ्रॉम Albanic. आप Albanic तो कंसिडर कर ही सकते हो. एक्सेप्ट दिस आप Zara भी कंसिडर कर सकते हो. और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे ऑप्शन है. दिस वन इज़ जस्ट फॉर 390 रुपीज़. तो आपको आई थिंक 500 की रेंज के अंदर अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का टैंक टॉप मिल जाएगा. एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ ब्लैक एंड वाइट वन तो आई वुड सजेस्ट कि आप Albanic का 590 वाला सेक्शन है ना, द वन विच आई एम होल्डिंग इन ब्लैक कलर, दिस वन, आप इसके लिए जा सकते हो बिकॉज इसका क्वालिटी मुझे सबसे अच्छा लगता है. सो दीज वर द ऑप्शंस इन टैंक टॉप्स एंड दिस वाज द फर्स्ट एसेंशियल आइटम. मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट एसेंशियल थिंग इन योर वार्डरोब, और मे बी फर्स्ट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन टैंक टॉप. दीज आर हाई वेस्टेड जीन्स, हाई वेस्टेड बेल बॉटम्स, हाई राइज जीन्स, कुछ भी कह लो. एंड बाय हाई राइज आई रियली मीन वेरी वेरी हाई राइज बिकॉज माई टॉर्सो इज काइंड ऑफ लार्ज, अ वेरी टॉल वन. तो मेरे लिए हाई राइज जीन्स का मतलब होता है अ गुड 12 इंचेस हाई राइज, सो विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, बट मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलती है. दिस इज़ द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस वन फ्रॉम Albanic. दिस जीन्स इज़ लाइक फेवरेट. सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है जीन्स, आप लोगों की भी इतनी ज़्यादा फेवरेट है. लाइक दिस इज़ द जीन्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट. और इसके अंदर यहाँ पे नी पे ऐसा कुछ पैटर्न है, ऐसा कुछ रग्ड वाला पैटर्न है, रिब्ड वाला. एंड दिस इज़ वेरी वेरी हाई वेस्टेड. इट राइज अबव माई नेवल, और वो भी बहुत अच्छा खासा अबव माई नेवल. नेवल के भी इतना ऊपर आता है मेरे बेली बटन के भी. एंड दिस इज़ इन अ ग्रेइश एंड लाइट वॉश. और हाई राइज बॉटम्स की जहाँ पे मैं बात करती हूँ ना तो आपको 2-3 कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक अ लाइट वॉश, अ डार्क वॉश एंड अ मीडियम वॉश. टॉकिंग अबाउट अ डार्कर वॉश, सो ये जो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसे थ्रिफ्ट किया था जस्ट फॉर 250 या फिर 200 रुपीज़ फ्रॉम सरोजनी नगर. एंड इसका जो राइज है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. नेवल से या फिर बेली बटन से थोड़ा सा ही ऊपर है, बट दीज काइंड ऑफ डेनिम्स आर गुड अगर आपने थोड़ा सा अच्छी खासी लेंथ का टॉप पहना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो मैंने इसका थोड़ा सा ही हाई वेस्टेड वाला बॉटम पहना है, ज़्यादा हाई वेस्टेड नहीं है वो. सो उसके लिए ये वाला अच्छा होता है. एंड ये मीडियम और डार्क वॉश हो गया मेरे पास. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट वॉश जीन्स. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइट वॉश, मतलब इतना ज़्यादा लाइट ब्लू कलर है ये. तो ये वाला जो कलर है वो डार्क डेनिम्स के साथ, डार्क टॉप्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक टॉप, इफ़ यू आर वेयरिंग अ डार्क पिंक कलर, तो उन सब के साथ ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. एंड दिस वन इज़ सो आई मीन सुपर हाई वेस्टेड. दिस वन फ्रॉम Zara के अंदर आपको बहुत अच्छे हाई वेस्टेड बॉटम्स मिल जाएंगे. आपको सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 1500 के आसपास भी मिल जाएंगे, 1000 के आसपास भी मिल जाएंगे, 2000 के आसपास भी मिल जाएंगे. अदर देन दैट यू कैन कंसिडर Albanic फॉर श्योर बिकॉज
Urbanic पे बहुत अच्छे हाई वेस्टेड डेनिम्स है. अदर देन दैट यू कैन कंसिडर Sassafras फॉर दिस. मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करा था फॉर हाई वेस्टेड बॉटम्स, हाई वेस्टेड डेनिम्स, आप वो चेक कर सकते हो फ्रॉम मिंत्रा. उसके अंदर Sassafras है, नाउ बहुत अच्छे ब्रांड्स मैंने लिए थे. नाउ टॉकिंग अबाउट शर्ट्स, अगर मैं शर्ट्स की बात करूँ ना तो ओवर साइज जो शर्ट्स होते हैं ना वो लेयरिंग के अंदर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप अंदर कुछ भी पहन रहे हो, इवन इफ यू आर वेयरिंग अ ब्रालेट, अ टैंक टॉप, अ क्रॉप टॉप एंड अ वाइड लेग जीन्स और मे बी अ बॉटम लाइक अ प्लाजो और समथिंग, शर्ट्स फॉर कवर अप्स आर सेवियर्स. लाइक दीज काइंड ऑफ बिग लॉन्ग शर्ट्स जो कि बहुत अच्छी खासी लेंथ होती है, अच्छा खासा स्पेस होता है ओवर साइज शर्ट बनने के लिए. अदर देन दैट अगर आपको हाफ स्लीव्स में चाहिए टू नॉट यहाँ पे ऐसा ऑन द वेस्ट, तो आप ऐसा नॉट करने के लिए ऐसे वाले शर्ट्स भी कंसिडर कर सकते हो. नॉट करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. ये सारे के सारी जो शर्ट्स हैं ना, आई थिंक दीज आर फ्रॉम ज़ारा, ऑल ऑफ देम. ये वाला भी ज़ारा से ही है. ज़ारा पे बहुत अच्छे आपको ओवर साइज शर्ट मिल जाएंगे इन मेन सेक्शन. वुमेन सेक्शन में मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं. मेन सेक्शन के अंदर आई यूजुअली गो फॉर मीडियम और लार्ज, ताकि वो मुझे ओवर साइज रहें. दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आप इनको कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हो. लाइक आप ऐसे प्रिंटेड शर्ट्स अगर आप ले रहे हो ना, तो ऑलवेज कंसिडर बाइंग जिसके अंदर ज़्यादा कलर्स हो, ताकि आप उसको बहुत सारे आउटफिट के साथ पहन सकते हो. एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ प्लेन वन, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, वो बहुत सारे आउटफिट्स बना सकता है आपके. एंड टॉकिंग अबाउट अ वाइट शर्ट, तो मतलब आप शर्ट्स की जहाँ तक बात कर रहे हो ना, तो वाइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट आप प्रिंटेड और कलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर आप शुरू ही कर रहे हो देन वाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. एंड दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक पैंटालून्स. एनाबेल नाम का कोई ब्रांड है. आई एम इन द साइज मीडियम फॉर दिस. मुझे जितनों के भी लिंक्स मिलेंगे ना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको लिंक कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसेंशियल आइटम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग विच इज़ एसेंशियल इन योर लाइफ, फॉर योर बैलेंस डाइट, इन योर डेली रूटीन, एंड विच इज़ प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो अकॉर्डिंग टू द गूगल, जितना मैंने स्टडी करा है, एक अडल्ट ह्यूमन बींग को 45 to 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है डेली इन देयर डाइट. बट डू यू रियली थिंक कि इतना प्रोटीन आपको मिल पाता है आपकी डेली डाइट से? मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरी डेली लाइफ के अंदर इतना प्रोटीन नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट यूजुअली ईट दैट मच गुड फूड. उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, यूजुअली डाइट से इतना प्रोटीन नहीं आता है. सो हेयर कम्स सप्लीमेंट्स में भी अगर मैं बात करूँ ना, तो प्लांट प्रोटीन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन. बिकॉज प्लांट प्रोटीन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो 100% फ्री होता है फ्रॉम एडिड शुगर्स, फ्रॉम ग्लूटेन, फ्रॉम सोया, फ्रॉम एडिड फ्लेवर्स एंड ऑल. उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एंड दीज आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सो 100% वीगन होते हैं. इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट वगैरह, तो भी आप ये वाला प्रोटीन आराम से कंसिडर कर सकते हो. सो दिस इज़ द प्रोटीन विच आई एम कंज्यूमिंग लाइक फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 months नाउ, बिकॉज आई एम वर्किंग आउट. लाइक कभी कभी ऑल्टरनेट डेज में मैं वर्कआउट कर लेती हूँ. सो दिस इज़ द प्रोटीन फ्रॉम बी ग्रीन जो नाम है वो अपने आप में सजेस्ट करता है कि दिस इज़ 100% वीगन एंड प्लांट प्रोटीन. एंड ये जो सप्लीमेंट है ना, ये आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल कर देगा. एंड इवन इफ़ यू आर वर्किंग आउट ना, तो आपके मसल एनाबॉलिज्म में, आपकी मसल की ग्रोथ में, आपकी मसल की रिकवरी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस कैन वर्क एज अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर अ पोस्ट वर्कआउट्स एज वेल. तो आपको करना क्या है, जस्ट टेक लाइक यू नो अ स्कूप ऑफ दिस. इसका एक स्कूप के अंदर 36 ग्राम्स है, और उस 36 ग्राम्स के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, विच इज़ वेरी गुड क्वांटिटी. एंड अदर देन दैट इसके अंदर आपको 4.6 ग्राम ऑफ BCAA भी मिल जाएगा. तो वो भी आपको आराम से बाहर से एज ए सप्लीमेंट इसके अंदर मिल जाएगा. अब इसे कंज्यूम कैसे करना है, एज ए सेड आपको इसका एक स्कूप लेना है इन 300 ml चिल्ड वाटर. और उसके अंदर आप इसको 300 ml चिल्ड वाटर के अंदर आप इसका एक स्कूप डालोगे. 10 to 15 सेकेंड्स इसका जो शेकिंग होता है, दैट इज़ मोर देन इनफ. बिकॉज इसका जो टेक्सचर है ना, वो इतना फाइन है, इतने फाइन इसके ग्रैनुअल्स है कि बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट फ्लेवर्स, तो आपको इसके अंदर कैफे मोका मिल जाएगा, आपको इसके अंदर चॉकलेट मिल जाएगा, आपको इसके अंदर स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा. बट आई एम ऑलवेज इंक्लाइंड टू चॉकलेट, बिकॉज आई रियली लव चॉकलेट्स, इसलिए मैंने चॉकलेट वाला फ्लेवर लिया है. एंड टॉकिंग अबाउट कि डाइजेस्ट कैसे होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोटीन, स्पेशली वे प्रोटीन्स ना, वो आपके पेट को बहुत ज़्यादा ब्लोटेड बना देते हैं, आपकी टमी को, आपके स्टमक को, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. बट बिकॉज दिस इज़ अ वीगन प्रोटीन, अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन ना, तो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं करता है. एंड ओवर एंड अबव दैट इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करने वाला है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर योर बॉडी. एंड यू कैन यूज़ माई कोड कीर्ति KIRTI फॉर एक्स्ट्रा 5% ऑफ. और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी. यू कैन चेक देम आउट इफ यू वांट दिस. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसेंशियल आइटम विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. चाहे कुछ भी हो, लाइक सर्दी में मैं कुछ भी पहन रही हूँ, आई ऑलवेज भी नहीं तो आई 80% ऑफ टाइम्स मैं एक ब्लैक टर्टल नेक वेयर करती हूँ.
फर्स्ट ऑफ ऑल, लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्दियों के अंदर अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप लेयरिंग करोगे तो आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सेकेंडली, अ ब्लैक टर्टलनेक इज़ समथिंग कि आप उसके ऊपर कुछ भी पहनो, लेयर करो, बहुत इजीली चला जाता है। आपने नीचे कुछ भी कलर पहना हो, ब्लैक टर्टलनेक ऐसा है कि सारे कलर्स के साथ बहुत इजीली चला जाता है। एंड जहाँ तक इसको लेने की बात आती है, देन यू कैन कंसिडर ऑप्शंस लाइक अर्बैनिक, या फिर मिंत्रा पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इन नाउ है, सैसफ्राज है, बहुत अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यू कैन इवन कंसिडर ज़ारा फॉर दिस। एंड अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ कि आपको क्वालिटी कैसे देखनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गो फॉर रिप्ड वंस, क्योंकि उसके अंदर क्या स्ट्रेचेबल मटेरियल ज़्यादा होता है। अब जब वहाँ तक हम स्ट्रेचेबल की बात कर रहे हैं, कंसिडर कि आप परफेक्ट साइज़ लो, लेकिन ऐसा कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी खासी हो, ताकि अगर आप सर्दियों के अंदर इसके अंदर भी कुछ लेयर कर रहे हो तो बहुत आसानी से लेयर हो जाए। द थर्ड थिंग, इसकी थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर आप टर्टल नेक ले रहे हो सर्दी के लिए और अगर बिल्कुल थिक ही नहीं होगा तो इट्स ऑफ लाइक नो यूज़, तो फिर वो मतलब ही नहीं है, बिकॉज लेयरिंग गर्म ही नहीं होगा बिल्कुल भी। सो कंसिडर बाइंग अ थिक स्ट्रेचेबल रिब्ड गुड क्वालिटी ब्लैक टर्टल नेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेयरिंग इन विंटर्स। मूविंग ऑन टू जैकेट्स, एंड जैकेट्स में भी आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन डेनिम जैकेट्स, एक्सेप्ट लेदर जैकेट या फिर और कोई भी कॉर्डुरॉय जैकेट वगैरह भी। लेदर डेनिम जैकेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ अ जैकेट। द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये मैक्सिमम चीज़ों के साथ चले जाते हैं, मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ आप इनको स्टाइल कर सकते हो। कलर्स बहुत अच्छे अच्छे चले जाते हैं, इन पर सारे ही कलर्स चल जाते हैं ऑलमोस्ट। और आजकल तो डेनिम जैकेट्स इतने अच्छे से स्टाइल करते हैं लोग ऑन इंस्टाग्राम वगैरह, दैट आई तो रियली लव। और फिर मैं एक डेनिम जैकेट कंसिडर ना करूँ इस वीडियो के अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टॉकिंग अबाउट डेनिम जैकेट ना, मैं एक बहुत बड़ी गलती बताती हूँ आपको, जो मैंने आई थिंक बहुत सारे लोग करते हैं। हम ना ऐसी कुछ डेनिम जैकेट ले लेते हैं जिसके अंदर इधर एम्ब्रॉयडरी होती है, पैच वर्क होता है, कुछ फ्लोरल डिज़ाइन होता है, या फिर जिसका कलर ऐसा होता है कि वो बहुत कम चीज़ों के साथ जाए। सो प्लीज़ ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि हम ऐसा कुछ डेनिम जैकेट ले रहे हैं जिसका कलर ऐसा हो या फिर जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो। ऑलवेज कंसिडर बाइंग अ गुड डार्क वॉश डेनिम जैकेट विच इज़ वेरी वेरी प्लेन। इसमें पीछे सिर्फ यहाँ पे CR7 लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम CR7, बट कंसिडर कि आप एक प्लेन डेनिम जैकेट ले रहे हो विद डार्क वॉश विद अ गुड कलर, ताकि बहुत अच्छे लंबे समय के लिए रहे। बिकॉज डेनिम जैकेट्स आर समथिंग जो आप सालों सालों पहन सकते हो। लाइक दिस इज़ द जैकेट विच आई ओन फ्रॉम लास्ट 2 years आई थिंक, एंड मैं, मेरा भाई, हम दोनों इसे बहुत रेगुलरली पहनते हैं इन विंटर्स, इन फॉल। तो दीज काइंड ऑफ जैकेट्स आर वेरी गुड और इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब ये तो मैंने क्लोथिंग आइटम्स की बात करी, पर एसेंशियल्स, क्लॉजेट एसेंशियल्स का मतलब सिर्फ क्लोथ्स नहीं है। क्लॉजेट एसेंशियल्स में द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल आर शूज़। और शूज़ में भी स्पेशली वाइट शूज़ या फिर स्नीकर्स, बिकॉज वाइट शूज़ आर समथिंग जो कि हर आउटफिट के साथ जाएंगे। इवन समटाइम्स ब्लैक ऐसा कलर है जो कि कुछ आउटफिट्स के साथ नहीं जाता है, बट वाइट कम्स टू सेवियर। लाइक वाइट ऐसा जूता है जो सभी के साथ जाएगा। एंड दीज काइंड ऑफ वाइट स्नीकर्स, प्लीज़ इन्वेस्ट इन दैम एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर चीप क्वालिटी वंस, बिकॉज ऐसे जो जूते होते हैं वो आपको बहुत लंबे समय तक लास्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप उनको रोज़ किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग, शूज़ आर समथिंग जिसमें हम वॉक करते हैं। सो प्लीज़ बाय समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो दिस मीन्स फ्रॉम ज़ारा, और ये कोई बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है। कंसिडरिंग दीज आर वेरी गुड क्वालिटी शूज़, ये सिर्फ 2000 रुपये का है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड परचेज फॉर मी। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको प्लेन वाइट शूज़ नहीं लेने हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रियली इन्वेस्ट इन समथिंग, तो आप ऐसे वाले जूते भी ले सकते हो। दीज आर नाइकी जॉर्डन। सो दीज आर द शूज़ जो कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ। लाइक मैं इसको पिछले 1 महीने में 10 बार पहन चुकी हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। एंड इसमें हम लोगों ने एयर जॉर्डन्स में इसीलिए इन्वेस्ट करा बिकॉज दीज आर समथिंग जो कि बहुत से आउटफिट्स के साथ चले जाते हैं। कंसिडरिंग कि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत से आउटफिट्स के साथ नहीं जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। पता है, ट्रस्ट मी, व्हेन आई सॉ दिस ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। बट जब मैं इसको पहनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कितने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं ये, कितने अच्छे से सबके साथ चले जाते हैं। एंड दीज लुक सो गुड कि एक बेसिक आउटफिट को भी बहुत अच्छे से स्टाइलिश बना देते हैं। सो दीज वर ऑल द क्लॉजेट और वार्डरोब एसेंशियल्स जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्टाइलिंग आउटफिट्स, फॉर बिल्डिंग लुक्स, चाहे वो स्ट्रीट स्टाइल हो, चाहे वो कैजुअल लुक हो, चाहे वो पार्टी वेयर लुक हो। इफ़ यू हैव these, you are sorted. So these were all the things which I wanted to talk about, and this was all about the video, and I hope you really found this helpful and you really enjoyed watching this video. And if you want me to make more such videos, then please comment down below and tell me आपको कैसी और videos चाहिए. And if you like this video, then please give it a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. And thank you so much for watching this video. Till then, bye bye.